Hello student, welcome again in PN Lessa Public School online classroom. I am your bio teacher शिवेंद्र कुमार। देखिए इससे पहले आप लोगों ने इसका इंट्रो तो देखा ही है, दूसरा आपने इसका नेक्स्ट वीडियो में आपने ये फुल चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर दिया गया था। और हम लोगों ने जो इससे पहले के वीडियो में क्या डिस्कस किया था, हम लोगों का डिस्कशन था फूड फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, इट मीन्स कि जो फूड मटेरियल है जो कि हम लोग के लिए नेसेसरी है। किस चीज़ के लिए नेसेसरी होता है भाई? फूड हम लोग के लिए, हाँ फूड हम लोग के लिए नेसेसरी है। हमारी जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हैं उन सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, और उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट फुलफिल कौन करता है? फूड। तो फूड एक्चुअल में जो फूड है जिसके वजह से हमें एनर्जी मिल रही है, ये फूड आता कहाँ से है? ठीक है, तो पहला हम लोगों ने पढ़ लिया था कि ये जो फूड होता है जिसको हम टेक करते हैं वो कहाँ से आता है भाई? वो आता है प्लांट से। ठीक है, तो प्लांट से जो पिछला वीडियो था हम लोगों का, उस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट से कौन कौन से टाइप के फूड मटेरियल हम टेक करते हैं। ठीक, हम लोग का आज का जो टॉपिक है जिसपे हम लोगों को डिस्कस करना है वो टॉपिक है फूड फ्रॉम एनिमल्स। इट मीन्स कि ऐसे कौन से फूड्स हैं जो कि हम टेक करते हैं और उस फूड का जो सोर्स है वो कौन है? एनिमल्स है। तो आप सोचो, पहले तो आप सोचो कि आप कौन कौन से चाहे आज आप देख लो, आज का देखो, या इससे पहले के चीज़ों को सोचो कि आपने कौन कौन से फूड खाए हैं। जैसे आप अगर सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हो तो जनरली आपकी एज में टी के लिए तो कोई प्रेफर नहीं करता है कि चाय पियो, कोई नहीं बोलता है। तो आपके लिए प्रेफर क्या चीज़ की जाती है? मिल्क के लिए। तो पहला तो आपको ऐसे ही दिख गया कि जो मिल्क आप टेक करते हो, मिल्क ड्रिंक करते हो, वो मिल्क एक्चुअल में किस चीज़ का प्रोडक्ट है? मिल्क तो आपको प्लांट्स, ऐसा कोई प्लांट्स है नहीं कि जहाँ पे क्या होता हो, या फिर जो पैकेट्स बन के आते हैं आपको मार्केट में मिलते हैं, ज्ञान, मदर डेयरी, ऐसे करके डिफरेंट टाइप के, अमूल, इन सब के जो पैकेट्स आते हो कि आपके पास कोई ऐसा, जैसे ये जनरली आपने देखा होगा ना कि फ्रूट्स के अंदर क्या होता है? सीड होता है, और उसी सीड को हम जर्मिनेट कराते हैं तो फिर से वो प्लांट जो है वो ट्रीज फॉर्म होता है, और उस ट्रीज पे फिर से मैंगो जो है वो उस पे लगने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप क्या करोगे कि ये प्लांट का प्रोडक्ट है और वो उसका फ्रूट है, ये मत समझ लेना कि पता चले कि आपने मदर डेयरी से एक पैकेट दूध लेके आए और उसको सॉइल में ऐसे लगा दिया और उससे फिर प्लांट निकलेगा, और वो प्लांट क्या होगा? वो प्लांट से क्या मिलेगा? दूध के पैकेट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दूध का जो मेन सोर्स है, मिल्क का जो मेन सोर्स है वो क्या है? वो है एनिमल्स। एनिमल्स से ही आपको मिल्क मिलता है। तो कौन से ऐसे एनिमल्स हैं आपके आसपास जिससे आपको मिल्क मिलता है? तो आपने काऊ देखा होगा, है ना? तो काउज हो गए, वो फेलोज हो गए, गोट्स हो गए, है ना? इन सब से क्या होता है? जनरली हमें क्या मिलता है भाई? मिल्क मिलता है। ठीक है, हमें मिल्क कहाँ कहाँ से मिल गया भाई? काउज से, वो फेलोज से, गोट से। बट आपको पता है कि जब आप डेजर्ट के साइड में जाओगे, यानी कि अगर आप राजस्थान जाओ तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे काऊ और बुफेलोज आपको नहीं, कम दिखेंगे। वहाँ पे किसका नंबर ज़्यादा होता है? वहाँ पे नंबर ज़्यादा होता है कैमल्स का, है ना? जो ऊँट होते हैं, कैमल्स का नंबर उस प्लेस पे ज़्यादा होता है। इट मीन्स कि वहाँ के लोग जो हैं वो मिल्क के लिए किस पे डिपेंडेंट होंगे? उसी कैमल पे, है ना? यानी कि वहाँ पे जो भी चीज़ें आप खाओगे, चाय पियोगे, खीर खाओगे, जितने भी फूड मटेरियल्स जो हैं किससे रिलेटेड? मिल्क प्रोडक्ट जो होते हैं, उन सारी चीज़ों को जब आप टेक करोगे वो किसके थ्रू करते हो भाई? वो करते हो आप कहाँ से? वो उसी जो कैमल है, उसी कैमल का क्या होता है? वो आपको उसके मिल्क से ही प्रोड्यूस सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको आप टेक करते हो। ऐसे ही आप जो है वो हिली एरियाज़ में जाओ तो वहाँ याक्स होते हैं, ठीक, याक, ठीक,
वो याक जो होते हैं वो क्या होते हैं, वहाँ पे मिल्क का जो सोर्स होता है वो उन्हीं के थ्रू फुलफिल होता है। तो हर प्लेसेस पे क्या होता है, जो मिल्क की डिमांड होती है ना, तो उस पर्टिकुलर एरिया में जो मिल्क प्रोड्यूसिंग जो एनिमल्स हैं उन्हीं से उसकी नीड और रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। अब देखो, केवल मिल्क को हम एज इट इज मिल्क ही केवल ड्रिंक नहीं करते हैं, मिल्क के डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट्स भी, और भी प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं जो कि किससे फॉर्म हो रहे हैं, मिल्क से फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, किससे फॉर्म हो रहे हैं भाई, मिल्क से फॉर्म हो रहे हैं। और इस मिल्क से फॉर्म जो प्रोडक्ट्स को क्या कहते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स वो किससे फॉर्म होते हैं, मिल्क से फॉर्म प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे आप देखो, आप खाते हो क्या, आप पनीर खाते होगे, है ना, तो पनीर क्या है, वो भी मिल्क प्रोडक्ट है। आप चीज़ लेते होगे, वो भी क्या है, जैसे पिज़्ज़ा आप लेते हो ना, पिज़्ज़ा खाते होगे फास्ट फूड में, तो उसके ऊपर चीज़ जो है वो डला होता है। तो चीज़ क्या है, चीज़ भी एक्चुअल में किसका प्रोडक्ट है, वो भी डेयरी प्रोडक्ट है। इट मीन्स कि मिल्क से फॉर्म है। इसके अलावा आपने क्या खाया होगा, आपने बटर खाते होगे ब्रेड पे लगा के। अर्ली मॉर्निंग आप ब्रेकफास्ट जब करते होगे तो ब्रेड पे क्या लगाते होगे, बटर। और वो बटर भी कहाँ से मिलता है आपको, मिल्क से ही मिलता है। यहाँ तक कि आपने कर्ड खाया होगा, दही। ठीक है, कर्ड भी किससे फॉर्म होता है, वही मिल्क से फॉर्म होता है ना। तो कर्ड भी आपको मिल्क से मिल गया, बटर भी मिल गया, चीज़ भी मिल गया, पनीर भी मिल गया। यानी कि ये सारे के सारे प्रोडक्ट क्या हुए आपके, किसके हो गए भाई, ये सारे के सारे प्रोडक्ट हो गए मिल्क के। आप आइसक्रीम भी लेते हो, डिफरेंट टाइप की अदर चीज़ों को भी खाते हो, खीर खाते हो, तो उसमें मेनली आप मिल्क यूज़ करते हो कि नहीं करते हो। तो ये सारी चीज़ें जो हो गई वो मिल्क प्रोडक्ट हो गए, है ना, जिन मिल्क प्रोडक्ट को आप यूटिलाइज करते हो। आप देखो, घर में कभी आपने देखा होगा, कई लोग के घर पे जो पनीर है वो पनीर घर पे ही फॉर्म कर ली जाती है। करना क्या होता है भाई, पनीर को फॉर्म करने के लिए क्या करना होता है कि हमें मिल्क लेना होता है, उसको हॉट करना होता है। वो जब वो काफ़ी गर्म हो जाता है तो उसमें जो है वो लेमन के कुछ ड्रॉप्स उसमें डालने होते हैं, यानी कि नींबू जो होता है उसको निचोड़ना होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि उसमें सेपरेशन हो जाता है, उसमें सॉलिड पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं और उसका जो लिक्विड पार्ट्स होता है वो अलग हो जाता है। क्लियर हो गया। तो सॉलिड वाले पार्ट्स को एक उसमें आपने देखा होगा, एक कॉटन का क्या क्लॉथ लेते हैं, उसमें उन सारे सॉलिड वाले को स्टोर मतलब इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, और सारा जो उसका लिक्विड मटेरियल होता है उसको उससे निकाल देते हैं और उसको प्रेशराइज करके किसी चीज़ पे रख के उसको दबा देते हैं, जिससे कि फॉर्मेशन किसका हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है किसका, पनीर का। पनीर भी कई लोग क्या बनता है, पनीर आप देख सकते हो कैसे बना। एक्चुअल में वो पनीर में जो चीज़ें जो इकट्ठी होकर रहती हैं वो क्या है, वो प्रोटीन्स हैं। इट मीन्स कि जो आप एक तरीके से समझो कि जो आपका पनीर है वो आपको क्या मिलता है, वो प्रोटीन्स है जो कि आपको मिलता है। तो वो अगर देखें बेसिकली तो मिल्क प्रोडक्ट जो होता है ना, मिल्क प्रोडक्ट में स्पेशली पनीर, वो किसका सोर्स हो गया, प्रोटीन का हो गया। बट मिल्क जो होता है ना, मिल्क में सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसी के वजह से आपने देखा होगा जो छोटे बेबी होते हैं या फिर ह्यूमन के ही नहीं, अदर भी एनिमल्स के, वो फीड किस पे करते हैं, वो केवल फीड करते हैं मिल्क पे। और देखो हम लोग के यहाँ भी जनरली क्या होते हैं, जो छोटी बेबीज होते हैं उनको डॉक्टर बोलता है 6 मंथ तक आप उसको वाटर भी मत दीजिए, किस पे फीड कराइए, केवल मिल्क पे। तो मिल्क पे अगर फीडिंग करा रहे हैं, इट मीन्स कि मिल्क जो होता है वो एक तरीके से हेल्दी फूड मटेरियल है और वो उस पर्टिकुलर उस बेबी की जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको वो क्या कर देता है, फुलफिल कर देता है। तो आपका हो गया। दूसरा देखो, एक चीज़ और आप इजीली घर पे बना सकते हो। उसमें क्या करना होता है, आपको क्या करना है कि एक कंटेनर लेना है, उस कंटेनर में मिल्क को डालना है। मिल्क को डालने के बाद उसको क्या करना है, हीट करना है। जब हीट करोगे, बर्नर ऑन करोगे तो वो हीट हो जाएगा और वो हॉट वाले पॉट मतलब हॉट
जो आपका मिल्क है उसके कंटेनर को उठाना है, दूसरे प्लेस पे रख देना है, लेकिन उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, इस प्लेस पे उस प्लेस पे रखना है जहाँ पे आप उसको डिस्टर्ब ना करो बिल्कुल भी। और उसमें क्या डाल देना होता है, उसमें ऑलरेडी जो कर्ड होता है, इट मीन्स की जो दही है, दही का थोड़ा सा पार्ट यानी कि 1 स्पून जो है वो कर्ड लिया और उस हॉट वाले में हमने डाल दिया। अब देखो उस कर्ड में क्या होता है, वो कर्ड क्यों फॉर्म होता है, वो फॉर्म होता है बैक्टीरिया के वजह से। तो जो आप पार्ट लेते हो ना उस कर्ड का, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। और जब आप हॉट मिल्क में उसको डालते हो तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि वहाँ पे ग्रो करना शुरू करते हैं, क्योंकि उनको भी खाने के लिए जो है वो उतना मिल्क मिल जाता है। तो वो क्या करते हैं कि जब वो आपका ठंडा होना शुरू होता है, क्या चीज़, वो मिल्क, तो वो क्या करते हैं, बैक्टीरियाज का ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ता है और वो पूरे के पूरे मिल्क को कन्वर्ट किस में कर देते हैं, कर्ड में कर देते हैं। तो आपको दही खाने को मिल जाता है। क्लियर हो गया। तो ये कई चीज़ें जो है वो प्रोडक्ट्स आप खाते हो, ठीक। तो वो कहाँ से हो गया, ये मिल्क का हो गया। सोर्स क्या हुआ, एनिमल्स हुए, पता चल गया। दूसरा आप देखो, आप में कुछ लोग, मैक्सिमम लोग जो होंगे वो वेजिटेरियन होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो है वो नॉन वेजिटेरियन होंगे। जो नॉन वेजिटेरियन है इट मीन्स कि वो फ्लैश या फिर मीट खाते हैं, ठीक है। तो मीट जो वो खाते हैं, वो मीट उनको किससे मिलता है, देखो आपको गोट, ठीक है, गोट के अलावा आप चिकन जो है वो खाते हो, आप परचेस करने जाते हो। इसके अलावा आपको जो है वो प्रॉन्स आप खाते होगे, फिश खाते होगे। तो ये क्या है, ये भी एज अ फूड मटेरियल है। और इसका सोर्स कौन सा है, सारे के सारे एनिमल्स के ही तो नाम बताएं। गोट एनिमल है, प्लांट्स तो है नहीं, ठीक है। प्रॉन जो होता है जिसको झींगा कहते हैं, वो भी क्या है, वो भी एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल है। इसके अलावा फिश भी क्या है, एनिमल है, वो भी एक्वेटिक है, ठीक। ऐसे करके ये सारे चिकन जो है वो बर्ड्स में आती है, तो आप उसको खाते ही हो उसके मीट को। तो ये क्या करते हैं, ये भी हमें ये भी हमारे प्रोटीन के सोर्स को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो इस पे भी फीड करते हैं। क्लियर हो गया। अब अगला देखो, एग्स हम लेते हैं। एग्स किससे मिलेगा भाई, एग्स आपको जनरली जो है, जो पोल्ट्री फार्मिंग की जाती है ना, तो 2 तरीके की पोल्ट्री फार्मिंग है। पोल्ट्री फार्मिंग इट मीन्स कि जहाँ पे मुर्गी पालन होता है, वो 2 तरीके का होता है। एक तो होता है मीट के लिए करते हैं उसको, और दूसरा जो होता है एग के लिए करते हैं, यानी कि अंडों के लिए एक किया जाता है और एक किसके लिए किया जाता है, आपके जो है वो मीट के लिए। तो वहाँ से हैंस से आपको क्या मिल गया, आपको एग्स मिल गए। इसके अलावा आपको डक्स जो होती हैं, डक्स से भी हमें क्या मिलता है, एग्स मिलता है, और उसको हम लोग यूज़ करते हैं। और एक स्लोगन नहीं आता है, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, है ना। तो ऐसे करके आपका है, तो वो आप समझ जाओ कि एग्स की रिक्वायरमेंट भी इससे फुलफिल होती है। और ये बहुत न्यूट्रिएंट्स, इसमें बहुत न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है और वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत नेसेसरी है, ठीक। अगला आपका इसमें आता है हनी। अब देखो जो हनी है, जिसको आप बहुत चाव से खाते हो, मिल्क में मिला के खाते हो, ठीक है। कुछ लोग अपना वेट लूज करने के लिए भी उसको क्या करते हैं, उसको 1 ग्लास वाटर में नींबू निचोड़ लेते हैं और उसके साथ साथ उसमें हनी डाल के उसको पीते हैं अर्ली मॉर्निंग, खाली पेट, कुछ नहीं खाए रहते तो वो पीते हैं। क्या करने के लिए, अपना वेट लूज करने के लिए। तो कई लोगों ने कई तरीके से इसको यूज़ किया कि नहीं किया हनी। बट ये हनी हमें कहाँ से मिलता है, ये हम आपको बता दें। हनी जो मिलता है हमें एक इंसेक्ट से मिलता है, और वो इंसेक्ट कहलाता है हनी बीज। यानी कि जो मधुमक्खी होती है वो क्या करती है कि वो अपने हाइव में, हाइव वो प्लेस है जिसमें वो रहती है और उसी में स्टोर करती है किस चीज़ को, अपने हनी को, ठीक है। तो वहाँ से उसके हाइव से क्या करते हैं, हम उस हनी को कलेक्ट करते हैं और अपने फूड मटेरियल के लिए उसको यूटिलाइज करते हैं। क्लियर हो गया। तो ये हनी एक्चुअल में जो है वो हनी भी लाती कहाँ से, बनाती कैसे है। तो आप ये समझ जाओ कि ये जो हनी होता है ना, ये हनी के लिए जो हनी भी है बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करती है, और ट्रैवल करके जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर में नेक्टर होता है, यानी कि एक तरीके से आप ये समझो कि फ्लावर का जूस होता है, ठीक है। तो फ्लावर नेक्टर को वो सक करती है
सक करके ला के उसको क्या करती है, स्टोर करती है, और वही हनी जो है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो डिफरेंट मोड्स हम लोगों ने पढ़ लिए, जो कि हमको कहाँ से मिल रहा है, वो मिल रहा है हमें आपको कहाँ से मिल रहा है, एनिमल से। और यही एनिमल्स के थ्रू हमें जो फूड मटेरियल मिल रहे हैं वो हम लोगों के लिए बहुत नेसेसरी होते हैं। देखो मिल्क, अगर मिल्क प्रोडक्ट और मिल्क आप लेते हो तो उसके वजह से आपका जो बोन होता है वो बोन काफ़ी स्ट्रांग होता है ना। ठीक, आप अगर प्रोटीन्स वाली चीज़ें लेते हो, जैसे मिल्क भी कंसिडर होगा उसमें, बट आप अगर जो ये मीट है, इन सारी चीज़ों को अगर आप लेते हो तो आपका जो मसल्स होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो ऐसे करके हमारी जो बॉडी के डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनके लिए इन फूड मटेरियल्स का लेना बहुत नेसेसरी होता है। ठीक है, और अगर आप इन सारी चीज़ों को लेते हो तो आप टोटली हेल्दी रहोगे। ठीक, तो हम लोगों का आज का टॉपिक ये भी फिनिश हो गया, और हम लोगों ने इससे पहले का जो टॉपिक था वो भी हम लोगों ने जो फूड फ्रॉम प्लांट्स वो डिस्कस कर लिया था, और दूसरा हम लोगों का फूड फ्रॉम एनिमल्स, इसका डिस्कशन हो गया। अब इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में जो है वो कंप्लीट करेंगे, और ये आपको चीज़ें बहुत क्लियर समझ में आई होंगी। कुछ चीज़ें आपको देखो मैंने जो बताया है उस चीज़ को आप टैली करो, अपने आसपास की चीज़ों को देखो और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप लेते हो, बस उसका जिक्र यहाँ पे नहीं है ना, लेकिन आपको पता तो चल गया कि वो चीज़ें कहाँ से मिल रही हैं हमें, कौन सी चीज़ें हमें डेली का जो हम लोग खाते हैं, कौन सी चीज़ें हमें प्लांट से मिल रही हैं, और कौन सी चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही है, एनिमल से मिल रही हैं। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि ये टॉपिक, दोनों टॉपिक आपके क्लियर हो गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।